नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो में सन 2014 में पूछे गए 15 प्रश्नों पर हमने बातचीत किया था। आइए उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन आपकी वीडियो की स्क्रीन पर है और यह रूप से एक सवाल पूछा गया है। प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग कमेंट के माध्यम से सही उत्तर देने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। आप लोगों ने परिश्रम किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। राम शब्द के तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप क्या होगा? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रामई है, दूसरा ऑप्शन है रामेण, तीसरा ऑप्शन है रामम और चौथा ऑप्शन है रामेश। यदि राम का रूप हम पढ़ें तो रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई है। तो तृतीया विभक्ति में एक वचन में जो शब्दावली आ रही है वो क्या है? रामेण है। तो नो डाउट आप सभी लोगों का आंसर सही है। आपने उत्तर दिया बी ऑप्शन। निश्चित रूप से बी ऑप्शन होगा क्योंकि रामेण में तृतीया विभक्ति एक वचन है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके वीडियो की स्क्रीन पर पुनः है। 77 नंबर क्वेश्चन है। पठामह पठ धातु का रूप होता है और इसमें क्या पूछा जा रहा है? लकार पूछा जा रहा है, पुरुष पूछा जा रहा है और वचन भी पूछा जा रहा है। दोस्तों, एक ही प्रश्न में 3 बिंदुओं पर आपसे सवाल किया जा रहा है। और पहला ऑप्शन क्या है? लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। दूसरा ऑप्शन क्या है? लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। और तीसरा ऑप्शन है लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। और चौथा ऑप्शन है विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या सही होगा? यदि हम लट लकार के रूप को देखें तो पठ धातु परस्मय पदी लट लकार का रूप क्या होगा? पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावह पठामह। तो पठामह कहां आया? तीसरी लाइन में आया। तो पहली लाइन जो है पठति पठतः पठन्ति प्रथम पुरुष है, दूसरी लाइन पठसि पठतः पठत मध्यम पुरुष है और तीसरी लाइन पठामि पठावह पठामह उत्तम पुरुष है। यानी यह जो पठामह है ये लट लकार में है, उत्तम पुरुष में है और जब तीसरा शब्द है तो बहुवचन है। तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों का जो ए ऑप्शन का आंसर आप लोगों ने दिया है वो सही है। लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन होगा। मेरा इस समय आप लोगों से एक प्रश्न है। आप लोग बताएं कि तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है। आप यह भी बताएं कि परस्मय पदी में तिंग प्रत्यय कितने होते हैं। आप यह भी बताएं कि आत्मनेपदी में तिंग प्रत्यय कितने होते हैं। दोस्तों, मैंने यहां तिंग प्रत्यय का उल्लेख क्यों किया? क्योंकि लकारों का जो रूप निर्मित करने के लिए जिम्मेदार प्रत्ययों का समूह है वह तिंग है। और मित्रों, आप सभी लोगों ने जिसने भी यह उत्तर दिया कि तिंग प्रत्ययों की संख्या 18 है, उन सभी का उत्तर सही है। दोस्तों, तिंग प्रत्यय की संख्या कितनी है? 18 है। निश्चित रूप से आप लोगों का उत्तर सही है। लेकिन यदि हम परस्मय पदी में देखें तो परस्मय पदी में हमारे पास 9 तिंग प्रत्यय हैं और आत्मनेपदी में हमारे पास हम देखें तो वहां पर भी 9 तिंग प्रत्यय हैं और इस तरह से हमारे पास 18 तिंग प्रत्यय हैं और यही 18 तिंग प्रत्यय मिलकर के रूप का निर्माण करते हैं। कहां पर? क्रिया के रूप का निर्माण करते हैं। और यह जो पठामह शब्द है ये कहां का रूप है? तो परस्मय पदी लट लकार का रूप है। यदि हम पठ धातु के ही आत्मनेपदी को रूप को देखें तो वहां पर क्या रूप है? पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, पठ्यसे पठ्येथे पठ्यध्वे, पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे। तो इस तरह से दोस्तों एक लकार में 2 रूप होता है, एक आत्मनेपदी एक परस्मय पदी और इस तरह से एक लकार में 18 शब्द होते हैं जो 18 तिंग प्रत्ययों से निर्मित होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न भी निश्चित रूप से बड़ा ही शानदार है, आपके वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करिए। आपसे पूछा जा रहा है कि दा धातु, दा मीन्स देना,
देने के अर्थ में दा धातु का उपयोग किया जाता है। पूछ रहा है कि दा धातु में कत्वा प्रत्यय को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा भाई? तो कत्वा प्रत्यय त्वा शेष रहता है। आप सभी लोगों को पता है कि कत्वा प्रत्यय त्वा शेष रहता है और अर्थ क्या बनाता है? कर या करके, कर या करके अर्थ को निर्मित करता है। और यह कैसा प्रत्यय है? तो यह कृत समूह का प्रत्यय है। किस समूह का प्रत्यय है? कृत समूह का प्रत्यय है। तो निश्चित रूप से हम देखें तो कत्वा प्रत्यय त्वा शेष रहेगा और जब दा में जुड़ेगा दोस्तों तो क्या बनाएगा? दत्वा निर्मित करेगा। ध्यान रखिएगा, दा धातु दात्वा नहीं बनाएगा, दत्वा बनाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास दत्वा है, ऑप्शन बी हमारे पास दयित्वा है, ऑप्शन सी हमारे पास दत्वा है और ऑप्शन डी हमारे पास दायित्वा। तो ए दात्वा है, सी दत्वा है, तो कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन जो दिया गया है दत्वा, यही उत्तर सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम यह भी बता दें कि कत्वा प्रत्यय कृत समूह का प्रत्यय है। और प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय किसी के अंत में जुड़ते हैं और प्रत्यय सार्थक होते हैं और प्रत्यय स्वयं में शब्द होते हैं और प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है सुप प्रत्यय, दूसरा होता है तिंग प्रत्यय, तीसरा होता है तद्धित प्रत्यय और चौथा होता है कृत प्रत्यय और पांचवा होता है स्त्री प्रत्यय। यह जो सुप है इसके 21 पार्ट हैं, यह जो तिंग है इसके 18 पार्ट हैं, जिसका उल्लेख हमने अभी पिछले प्रश्न में किया। और यह जो स्त्री है इसके 8 पार्ट हैं। तद्धित और कृतों में ऐसी कोई डिजिट नहीं पूछी जाती, ना ऐसी कोई डिजिट है। तो इन बिंदुओं पर भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ढेर सारे जैसे तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय आपके सिलेबस में है, स्त्री प्रत्यय में भी एकमात्र प्रत्यय टाप आपके सिलेबस में है। तो आप इन प्रत्ययों को पढ़ेंगे और उन प्रत्ययों को जानने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? आप देखेंगे कि कौन सा प्रत्यय क्या शेष रहता है। जैसे मान लीजिए अनियर प्रत्यय है, कृत प्रत्यय के समूह में अनियर है तो अनीय शेष रहता है भाई, तो अनीय से पकड़ेंगे कि अनियर प्रत्यय है। जैसे सत्री जो है वो अन शेष रहता है, लेकिन सत्री के अन के नौ पर हलंत्य होता है। जैसे ल्युट को देखा जाए तो ल्युट भी अन शेष रहता है, लेकिन इसके नौ पर हलंत्य नहीं रहता है। जैसे कत प्रत्यय जो है ये तह शेष रहता है। जैसे तव्यत प्रत्यय तव्य शेष रहता है। जैसे तुमुन प्रत्यय तुमन शेष रहता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको ढेर सारे प्रत्यय पढ़ाए गए हैं। आप हर प्रत्यय में यह याद रखेंगे कि वो क्या शेष रहता है और उसी आधार पर प्रत्यय को पहचानने का प्रयास करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल तो बहुत ही शानदार है और ऐसा है कि जिसने पढ़ा होगा निश्चित रूप से वह उत्तर दे पाएगा। कमेंट के माध्यम से आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। दोस्तों प्रश्न क्या है मैं पढ़ रहा हूं। प्रश्न दिया गया है सहपादेन खंजह अस्ति, वह पैर से, खंजह मींस लंगड़ा है। वाक्य में पादेन पद में तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र क्या है? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है रुच्यार्थानाम, रुच्यार्थानाम प्रियमाणम, रुच्यार्थानाम प्रियमाणम। दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र दे रहा है ये नांग विकारः, ये नांग विकारः। और तीसरा ऑप्शन इसमें क्या दिया जा रहा है? तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है अधिसिंह स्थानसा कर्म, अधिसिंह, अधिसिंह स्थानसा कर्म। और तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है आपके पास अकथितम च, अकथितम च। और प्रश्न किससे पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है सहपादेन खंजह अस्ति से, सहपादेन खंजह
अस्थि से प्रश्न पूछ रहा है। दोस्तों कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। निश्चित रूप से जितने लोगों ने 2 नंबर का, बी नंबर का ऑप्शन दिया है उन सभी लोगों का उत्तर सही है। आप लोगों को ढेर सारी बधाई। आप लोगों को निश्चित रूप से सूत्र तैयार है। दोस्तों रुच्यार्था नाम प्रियमाणम को देखें तो इसमें रुच धातु का उल्लेख है और जिस रुच धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। आइए देखते हैं इन सभी सूत्रों के कुछ उदाहरणों को। रुच्यार्था नाम प्रियमाणम क्या कह रहा है कि जहां किसी को कुछ प्रिय लगेगा, जहां किसी को कुछ पसंद आएगा, उसमें क्या होगा? चतुर्थी होगी। जैसे इस समय आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी तो यह आप में चतुर्थी हो जाएगी। जैसे गणेश जी को लड्डू पसंद है तो गणेशाय मोदकम रोचते, गणेशाय मोदकम रोचते वाक्य इससे निर्मित है। यदि हम आगे बात करें येनांग विकार क्या, तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मानव के अंग में या किसी के भी अंग में यदि कुछ कोई विकार हो, यदि अंग में विकार हो, विकार मतलब दोष हो, दोष मतलब जैसे हाथ से लूला हो, हाथ से लूला हो तो क्या कहेंगे? हस्तेन लुंजह। क्या कहेंगे? हस्तेन लुंजह। या और क्या कह सकते हैं? हस्तेन भंजह कह सकते हैं। समझे आप लोग? जैसे मान लीजिए कहा जाए आंख से काना तो हम क्या कहेंगे? अक्षणाकाण। आंख से क्या ना? अक्षणाकाण। जैसे मुख से गूंगा, मुखेन मूकः। जैसे सिर से गंजा तो क्या लिखेंगे? मस्तिकेन, मस्तिकेन खलवाटः। या और भी कुछ लिख सकते हैं क्या भाई? लिख सकते हैं सिरसा गंजा लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है सिरसा खलवाटः। सिरसा खलवाटः भी लिख सकते हैं इसको। और भी बहुत सारे तथ्य हो सकते हैं। तो यहां पादेन खंजह लिखा है, यानी पादेन में येनांग विकार सूत्र से तृतीया विभक्ति है। अधिसिंग स्थानसा कर्मः का मैंने उल्लेख 2018 का जो पेपर मैंने सेट कराया है उसको जो सॉल्व कराया है वहां पर भी किया था कि अधि उपसर्ग यदि सी स्था या तिष्ठ धातु के साथ आए तो क्रिया के आधार में सप्तमी न होकर के कर्म संज्ञा हो जाएगी और द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे कहा जाए कि वह, जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि हरि वैकुंठ में सेते हैं तो हरिह वैकुंठम अधिसेते हो जाएगा। और अकथितम च किसका सूत्र है भाई? तो अकथितम च द्वितीय विभक्ति का सूत्र है और इसमें 16 द्विकर्मक धातुओं का उल्लेख किया गया है। जैसे कहा जाए कि सहवलिम वसुधाम याचते, सहवलिम वसुधाम याचते। जैसे कहा जाए शीला, जैसे कहें हम शीला तंडूलम ओदनम पचती। शीला जो है क्या कर रही है भाई? जल्दी बताइए क्या कर रही है वो? तो चावल से भात पका रही है। तो यहां पर क्या हुआ है? तंडुल और बलि में द्वितीय विभक्ति हो रही है। किस सूत्र से? अकथितम च सूत्र से। तो दोस्तों आपके पेपर में 2 से 3 सवाल विभक्ति के सूत्रों से आते रहते हैं। निश्चित रूप से जिस विद्यार्थी को ये सूत्र तैयार होंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए सफलता तो उसी को मिलेगी जो निश्चित रूप से सफलता की ओर दौड़ेगा, और जो दौड़ेगा उसको जागना पड़ता है, और रात्रि में जो जागेगा पढ़ेगा उसी को सफलता मिलेगी। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। संस्कृत के प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 2। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? 3। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? 4। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? 5। तो भैया संस्कृत में एक लकार में कितने पुरुष होते हैं? तो जरा रूप देखिए। हम लट लकार का रूप ही ले लेते हैं, हम परस्मैपदी का रूप ही ले लेते हैं। पठति पठतः पठन्ति प्रथम पुरुष, पठसी पठतः पठत मध्यम पुरुष, पठामी पठावह पठामह उत्तम पुरुष। कितने लकार हो गए? 3 लकार। माफ करिएगा, कितने पुरुष हो गए? 3 पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो दोस्तों पुरुष की बात की जाए तो पुरुष बड़ा महत्वपूर्ण है। परीक्षा में एक सवाल पुरुष से कन्फर्म ही आता है।
तो देखो, यदि किसी संज्ञा में कोई पुरुष पूछे तो उसमें केवल एक ही पुरुष होता है और उसे हम कहते हैं प्रथम पुरुष। यानी समस्त प्रकार की संज्ञाओं में प्रथम पुरुष होता है। सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम में आप लोगों को पढ़ाए हैं, वहां तीनों पुरुषों का विधान होता है, प्रथम पुरुष का भी, मध्यम पुरुष का भी और उत्तम पुरुष का भी विधान होता है। और यदि हम क्रिया की बात करें तो क्रिया में भी तीनों पुरुषों का विधान है, प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का। और यदि हम विशेषण में बात करें तो संज्ञा की भांति यहां भी केवल प्रथम पुरुष का ही विधान होता है। तो इस प्रकार से पुरुष के बिंदु पर ध्यान रखेंगे। सर्वनाम में पुरुषों को अवश्य पूछा जाता है, हर साल एक सवाल आता है। मुझे आशा है आपको पढ़ाया भी गया है, आप लोग 100% इस प्रश्न को हिट करेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं। 81 नंबर क्वेश्चन आपके वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि संस्कृत में भविष्यत काल के लिए कौन सा लकार उपयोग करते हैं? अरे भाई बताइए, पढ़ाया तो गया ही है। आप लोग यदि नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? आप लोग नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? हम बताएं? चलो भाई, बता ही रहे हैं हम। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। भविष्यत काल में कौन सा लकार उपयोग होगा? लिट लकार। बहुत अच्छे, शाबाश। पहला ऑप्शन लट लकार, दूसरा ऑप्शन लोट लकार, तीसरा ऑप्शन लिट लकार और चौथा ऑप्शन लंग लकार। उत्तर क्या सही होगा? निश्चित रूप से लिट लकार सही होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़े भाई, जरा बता दें। देख लो भाई, देखो लट की बात करें तो लट कहां उपयोग होगा? लट भाई अद्यतन काल में। कहां पर? अद्यतन काल में, अर्थात कहां पर? वर्तमान काल में उपयोग करते हैं। यहां लोट की बात की गई है। किसकी बात की गई है? लोट। तो लोट क्या है? आज्ञा के अर्थ में, ऑर्डर के अर्थ में उपयोग करते हैं भाई। आदेश देंगे, तुम पढ़ो, त्वम पठ, आप पढ़ो, त्वम पठ। आगे बढ़ रहे हैं। यदि हम लिट की बात करें तो लिट में हम देखें तो यह क्या है? यह अद्यतन भविष्यत काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अद्यतन भविष्यत काल के नाम से जाना जाता है। निश्चित रूप से यही उत्तर सही होगा। और यदि हम लंग की बात करें तो लंग क्या है भाई? यह तो अनद्यतन भूतकाल है। क्या है? अनद्यतन भूतकाल है। और इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर यह सही होगा। दोस्तों, लकारों की बात करें तो हमारे पास लकार कितने हैं? तो हमारे पास लकारों की संख्या 10 है। नोट्स निकालिए, पन्ना खोलिए और लकार को दोहराइए और आने वाले सवालों को हिट करिए। अगला प्रश्न आपके वीडियो की स्क्रीन पर पुनः दिखाई दे रहा है। क्या पूछा जा रहा है? 82 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण श्रव्य दृश्य होते हैं? दोस्तों, ये श्रव्य दृश्य बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी क्या होती है? शैक्षिक तकनीक के विषय में आप लोगों ने बीएड और बीटीसी में इसे पढ़ा होगा। और क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि टेप रिकॉर्डर, दूसरा कह रहा है चार्ट, तीसरा कह रहा है टेलीविजन और डी क्या कह रहा है? ग्रामोफोन। अरे भाई, श्रव्य दृश्य होता क्या है? श्रव्य मतलब जो कान को सुनाई दे और दृश्य मतलब जो इन आंखों को दिखाई दे। तो मित्रों, टेप रिकॉर्डर क्या है? टेप रिकॉर्डर में हम बोलते हैं, टेप रिकॉर्डर को ऑन करते हैं, अपनी ही बोली विषय को, अपनी ही बोले गए भाषा को, अपने ही बोले गए तथ्य को पुनः सुनते हैं। तो यह तो केवल श्रव्य सामग्री है भाई। और दूसरा बी कह रहा है चार्ट। चार्ट हम टांग दें, चार्ट से पढ़ाएं तो चार्ट क्या है? दृश्य है ना, नयन से ही तो देखेंगे। तो भैया यह भी नहीं होगा। 80 कह रहा है टेलीविजन। भाई टेलीविजन देखते हैं, कैसे चलता है? वैसे ही तो चलता है जैसे आप इस समय मोबाइल देख रहे हैं। उसमें दिखता भी है और उसमें कोई बोलता है तो सुनाई भी देता है। यानी कान से सुनना और आंख से दिखना। तो श्रव्य हो गया, दृश्य हो गया। यानी निश्चित रूप से यही उत्तर सही होगा। लेकिन चौथे ऑप्शन की भी हम जांच करेंगे। चौथा ऑप्शन क्या है? ग्रामोफोन। निश्चित रूप से यह भी केवल श्रव्य सामग्री है। तो उत्तर कौन सही होगा? टेलीविजन। निश्चित रूप से आप लोगों ने जिसने भी सी ऑप्शन का उत्तर दिया है, सभी लोग सफलता को प्राप्त करोगे। आगे बढ़ रहे हैं। 83 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्या पूछ रहा है? तेन में विभक्ति पूछी जा रही है। अरे भाई, तेन में, तेन 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 क्या है?
कहाँ का रूप है? उत्तर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। पहले क्या दे रहा है? प्रथमा विभक्ति। फिर क्या दे रहा है? कह रहा है द्वितीया विभक्ति। अब फिर क्या कह रहा है? कह रहा भाई तृतीया होगी का? ये भाई बताओ क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति होगी क्या? जरा रूप पढ़िए, रूप याद है? जब कहते थे रूप याद कर लो तो सुनाई नहीं देता था। अरे भाई याद किया है क्या? पढ़िए तो। सहतौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई है। तो तेन कहां आया भाई? तृतीय लाइन में आया। तो कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। यह कहां से आया है? तो यह तत या तद शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है वह। और यह इसका जब हम पुल्लिंग में रूप बनाते हैं, कहां रूप बनाते हैं? पुल्लिंग में रूप बनाते हैं। तो क्या रूप बनता है? सहतौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई। सप्तमी तक जाता है तो तस्मिन तयोः तेषु तक जाता है, तो तेन में तृतीया विभक्ति होगी। अगला प्रश्न आपके वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा है और प्रत्यय से सवाल है। क्या पूछ रहा है? 84 नंबर क्वेश्चन। आगत्य में प्रत्यय पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी बताइए सब लोग कमेंट के माध्यम से। आगत्य में प्रत्यय पूछा जा रहा है। आगत्य, और इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है? पहला ऑप्शन है कत्वा, और दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? कत, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? ल्यप, और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है? क्षत्रि। प्रत्यय कैसे जानेंगे? हमें तो यह जानना पड़ेगा कि कौन सा प्रत्यय क्या शेष रहता। आइए देखते हैं। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट के माध्यम से उत्तर दीजिए। उस तब तक मैं यह बताता हूं आपको कि कौन सा प्रत्यय क्या शेष रहता है। तो दोस्तों ये कत्वा प्रत्यय त्वा शेष रहता है। इससे एक और प्रश्न अभी पीछे आया था और अभी हमने बताया कि दा में कत्वा जुड़ेगा तो दत्वा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल वही दे लेते हैं कि जैसे दत्वा है, जैसे कृत्वा है, जैसे श्रुत्वा है, जैसे नीत्वा है। तो ये क्या है? कत प्रत्यय है, ये कत्वा प्रत्यय है। माफ करिएगा, कत्वा प्रत्यय है। तो क्या ऐसा है क्या? यहां होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। कत क्या करता है? कत तह शेष रहता है, जैसे अर्चितः, जैसे गतः। तो क्या ऐसा यहां दिख रहा है का भाई? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। आगे लेप को देखते हैं। तो लेप में आपको क्या पढ़ाए थे? हमने लेप में पढ़ाया था कि पहले उपसर्ग हो, फिर बीच में धातु हो, अंत में य शेष हो, तो कौन सा प्रत्यय होगा? तो ल्यप प्रत्यय होगा। निश्चित रूप से आप जितने लोगों ने 3C ऑप्शन दिया है सबका उत्तर सही है। आप लोगों को ढेर सारी बधाई हो, आपने सही उत्तर दिया। ल्यप प्रत्यय क्या होगा? क्योंकि इसमें देखो भैया ये आगत्य बना कैसे है? आगत्य को देखें तो इसमें आंग उपसर्ग जुड़ा है, फिर गम धातु जुड़ी है, और फिर इसमें ल्यप प्रत्यय जुड़ा है, और इस तरह से आगत्य बना है। सत्र की बात करें तो सत्र जो है अन शेष रहता है, नौ पर हलंत्य लगा रहता है। जैसे अर्चन, जैसे दृशान, जैसे पश्यन। तो निश्चित रूप से उत्तर कौन सही होगा? तो निश्चित रूप से ल्यप का उत्तर सही होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, 85 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। और ये कहां से सवाल पूछा गया है? यह भी तिङन्त प्रकरण से ही क्वेश्चन है। और जल्दी जल्दी कमेंट के माध्यम से आप लोग उत्तर दें। वीडियो की स्क्रीन पर प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। पूछ रहा है कि विभ्यति, क्या पूछ रहा है? विभ्यति को देखें तो यह रूप हमें कहां दिखता है? पूछ रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है भी धातु, कह रहा है भी धातु और लट लकार में। दूसरा कह रहा है भी धातु लिट लकार में, और तीसरा कह रहा है भी धातु, माफ करिएगा, विभ धातु। तीसरा ऑप्शन दे रहा है विभ धातु और लट लकार में। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है विभ्य धातु। क्या कह रहा है? विभ्य धातु लट लकार।
तो दोस्तों यहां निश्चित रूप से यदि आप देखोगे तो बिभ्यति रूप जो है वो लट लकार का है, और रूप क्या है? बिभेत विभीतः विभ्यति, यह रूप बनता है। और इस रूप को हम देखें तो यह निश्चित रूप से लट लकार का रूप है। कौन सा लट लकार का? लट लकार का। तो यह दोनों तो भैया यह तो सीधे गलत हो गया कि नहीं हो गया? अब बिभ्य नाम की कोई धातु नहीं है, यह भी गलत हो गया। तो बच्चे ये दोनों लट लकार, यह भी है लट लकार, ये भी है, लेकिन हमें वी और विभ में निर्णय लेना है कौन सही है। तो देखो भाई, वी भी मतलब भी होता है डरना, और यही भी जब रूप में आता है और धातु रूप का निर्माण करता है, जब इसमें तिंग प्रत्यय जुड़ने लगते हैं तो इसका व्यवहार विभ के रूप में होने लगता है। तो मूल धातु कौन है? भी है, भी। इस कारण से पहला ऑप्शन सही होगा। भी जो है धातु है और लट लकार यहां पर उपयोग किया गया है। दोस्तों भी धातु का उल्लेख हम लोगों ने पंचमी विभक्ति के सूत्र भीतरार्थानाम भय हेतु में भी कर चुके हैं। देखो भाई वहां भी धातु का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न 86 नंबर आपके सामने है। क्या पूछ रहा है? भारतीय भाषाओं की जननी कौन है? जननी कौन है भाई? माता कौन है? किसने पैदा किया? उत्तर दीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा द्रविड़ और चौथा पंजाबी। क्या भाई जल्दी बताइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने, बी ऑप्शन सही होगा। संस्कृत ही जगत जननी भाषा है, संस्कृत ने ही भारतीय भाषाओं को पैदा किया है। उत्तर संस्कृत सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे प्राचीन वेद कौन है? कमेंट के माध्यम से उत्तर बताएं। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। तो दोस्तों ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसे ऋचा नामक छंद में लिखा गया है। इसी कारण से इसका नाम ऋग्वेद है। जिसमें देखा जाए तो ऋग्वेद को हम देखें तो इसका एक उपवेद बड़ा फेमस है, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया आचार्य पतंजलि के बारे में बताते समय कि आयुर्वेद ऋग्वेद का ही क्या है? उपवेद है। ऋग्वेद को 10 मंडल में बांटा गया है। कितने मंडल में? 10 मंडल में बांटा गया है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त बड़ा महत्वपूर्ण है, जो क्या कहता है? जो ये कहता है कि यह जो पूरा भारत है यहां वर्ण व्यवस्था है, और उस वर्ण व्यवस्था को देखें तो वहीं पर 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। तीसरा जो मंडल है अगर उसे देखें तो उसके ऋषि विश्वामित्र बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने गायत्री नामक छंद की रचना की, जिसे 3 पदों वाला छंद कहा जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र हैं। कहां उल्लेखित है? कहां उल्लेखित है भाई? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लेखित है। यजुर्वेद की बात करें तो क्या है यजुर्वेद? यजुर्वेद में गणित का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ के विधान मिलते हैं। और यजुर्वेद को देखा जाए तो भैया इसको गाने वाले ब्राह्मण को अध्यर्यु कहते थे। क्या कहते थे? अध्यर्यु कहते थे। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को होता कहते थे। और अगला वेद सामवेद। सामवेद का संबंध गायन से है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वेद संगीतात्मक है? तो कौन है? सामवेद है। और इसको पढ़ने वाले ब्राह्मण को उद्गाता कहते थे। और अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि ने लिखा है ऐसा माना जाता है, तो इसे अथर्वा गिरि समदवेद भी कहा जाता है। और यह वेद वह वेद है जिसमें चिकित्सा पद्धति का हमें उल्लेख मिलता है, जिसमें हमें जादू, टोना, माया, इंद्रजाल आदि का भी उल्लेख मिलता है। यानी मनोचिकित्सा का उल्लेख हमें अथर्ववेद में भी मिलता है। तो ये चारों वेदों के संदर्भ में बिंदु रहे। हम आगे बढ़ रहे हैं। 88 नंबर क्वेश्चन आपके वीडियो की स्क्रीन पर है और पूछ रहा है कि सत्री प्रत्यय से प्रयुक्त पद कौन है? 4 ऑप्शन है। कौन है भाई? कह रहा है कथितः, दूसरा कह रहा है कर तुम, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन दे रहा है कर तुम, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है पठन। क्या दे रहा है? पठन। और चौथा ऑप्शन क्या दे रहा है? चौथा ऑप्शन दे रहा है पठित्वा। क्या सही होगा? कमेंट के माध्यम से जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए। कमेंट के माध्यम से सही उत्तर दीजिए। कथित शब्द कथितः कैसे बना है?
कथ धातु में कत प्रत्यय के जुड़ने से बना है। कर्तुम कैसे बना है? क्री धातु में तुमुन प्रत्यय के जुड़ने से बना है। और पठन कैसे बना है? पठ धातु में सत्री प्रत्यय के जुड़ने से बना है। और पठित्वा पठ धातु में कत्वा प्रत्यय के जुड़ने से बना है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। पठन जो है वहां पर सत्री प्रत्यय है, और सत्री और सानच ये दोनों आपस में जोड़े के प्रत्यय हैं। और इन दोनों प्रत्ययों को देखा जाए तो ये दोनों क्रिया में निरंतरता, क्रिया में निरंतरता के अर्थ को बनाते हैं। और इनके विषय में एक सूत्र कहा जाता है तौसत। क्या कहा जाता है? तौसत। पाणिनि ने कहा कि सत्री और सानच प्रत्यय की सत संज्ञा होती है। क्या होती है? सत्री और सानच प्रत्यय की सत संज्ञा होती है। तरप और तमप प्रत्यय की भैया घ संज्ञा होती है। याद रखेंगे, तरप और तमप तद्धित प्रत्यय है, इनकी घ संज्ञा होती है। और ये जो कत और कतवतु प्रत्यय है, इन दोनों की क्या संज्ञा होगी भाई? तो कत कतवतु निष्ठा, इन दोनों की निष्ठा संज्ञा होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके वीडियो की स्क्रीन पर है, 89 नंबर क्वेश्चन। समुद्र की पर्यायवाची पूछ रहा है भाई, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताएं आप लोग कौन सा उत्तर सही है। 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। पहला ऑप्शन है हमारे पास निशिचरः, दूसरा ऑप्शन है दिनकरः, तीसरा है रत्नाकरः और चौथा है सुधाकरः। तो भैया निशिचर किसको कहते हैं? निशिचर मतलब क्या होगा? निशा मतलब क्या होता है? रात्रि। अचर मतलब आचरण करने वाला, यानी जो रात्रि में आचरण करता है वो कौन है? तो उसको कहेंगे दानव या राक्षस कहेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है दिनकर। दिनकर कौन है भाई? जो दिन में कार्य करता है, जो दिन में कार्य करता है वो कौन है? भगवान सूर्य है। और तीसरा कह रहा है रत्नाकर। रत्नाकर कौन है भाई? जो अपने अंदर रत्नों को समाहित किए हुए है, वही रत्नाकर है। और इस तरह से यही समुद्र की पर्यायवाची है। यदि हम चौथा देखें तो ये कह रहा है सुधाकर। तो सुधाकर कौन है भाई? सुधाकर तो चंद्रमा साहब हैं। तो उत्तर क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन सही है, रत्नाकर इसका उत्तर सही होगा। अंतिम प्रश्न ले लेते हैं 2014 का 90 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? वीडियो की स्क्रीन पर है, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास करें। पूछ रहा है भूत बलिह में कौन समास है? 4 ऑप्शन है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। निश्चित रूप से उत्तर आप लोगों का सही होगा। भूत बलिह में उत्तर बताएं, भूत बलिह में कौन सा समास है? निश्चित रूप से जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन का उत्तर दे रहे हैं जो सही, वो लोग सफलता को प्राप्त करेंगे, परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होंगे। पहला ऑप्शन क्या था? अव्ययी भाव था। पहला ऑप्शन अव्ययी भाव था। दूसरा ऑप्शन तत्पुरुष है। और जितने लोगों ने तत्पुरुष का उत्तर दिया सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, आप लोग सफल हो रहे हैं। बहुब्रीहि, तीसरा ऑप्शन बहुब्रीहि, और चौथा ऑप्शन दे रहा है द्वंद्व। तो भैया भूत बलिह का अर्थ निकालना पड़ेगा। हमें किसी भी पद में समास जानने के लिए क्या करना पड़ता है? अर्थ निकालना पड़ता है। अर्थ निकालने का मतलब क्या? विग्रह करना पड़ता है। समास की पहचान कैसे होती है भाई? तो विग्रह से होती है। अगर प्रश्न पूछेगा तो विग्रह बताएंगे, तो विग्रह करेंगे। क्या होगा इसका विग्रह? विग्रह होगा भूत के लिए बलि। भूत के लिए बलि हिंदी में कहेंगे। और संस्कृत में क्या होगा? जब के लिए आया है तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो यहां क्या होगा? भूताय बलि। क्या होगा? भूताय बलि, यानी भूत के लिए बलि। हिंदी में बात करें तो के लिए यानी संप्रदान कारक के चिन्ह का लोप हुआ है। और संस्कृत में बात करें तो चतुर्थी विभक्ति का लोप हुआ है। तो इस तरह से प्रथम पद में विभक्ति का लोप है और उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है। तो समास कौन सही होगा? तत्पुरुष समास होगा।
क्या होगा भाई? तत्पुरुष समास होगा। अव्ययी भाव में किसके अर्थ की प्रधानता होती? पूर्व पद में। उत्तर तत्पुरुष में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। बहुव्रीहि में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। और द्वंद्व में उभय पद प्रधाने द्वंद्व। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है पूर्व पद प्रधाने, पूर्व पद प्रधाने अव्ययी भावः। और इसका सूत्र क्या है? उत्तर पद प्रधाने, उत्तर पद प्रधाने तत्पुरुषः। और इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है अन्य पद प्रधाने, अन्य पद प्रधाने बहुव्रीहि। और इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है उभय पद प्रधाने, उभय पद प्रधाने द्वंद्वः। तो दोस्तों ये चारों जो समास यहां ऑप्शन में दिए गए हैं, इन्हीं चारों समासों को संस्कृत में मूल समास कहा जाता है। आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने भी सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में इन्हीं चारों का उल्लेख किया और कहा कि यही चार समास होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कर्मधारय समास तत्पुरुष का भेद है और द्विगु समास भी कर्मधारय का भेद है। तो आपसे अगर पूछेगा कि कर्मधारय किसका भेद? तत्पुरुष का। और द्विगु किसका भेद? तो कर्मधारय का। और यह जो तत्पुरुष है इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो व्यधिकरण तत्पुरुष होता है और समानाधिकरण तत्पुरुष होता है। तो ये जो भूत बलि है ये व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेदों में से एक भेद है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि यह क्लास भी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं कल अगली वीडियो में अगले पेपर को लेकर के। निश्चित रूप से सफलता के झंडे को गाड़ते रहिए। जो जगेगा वही पाएगा, जो सोएगा वह तो रोएगा। आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।